नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, और 7 मार्च हम सब के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि तब तक अब सीज फायर हो गया हो। कल की प्रिडिक्शंस में कुछ ऐसा लग रहा है, वॉर थमते हुए तो कुछ नज़र आ रही है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाली एनर्जीज में। एंड अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करें। सो लेट्स सी हाउ इज़ द एनर्जी ऑफ 7 मार्च 2022. 7 March 2022. Right, angels, what is going to happen? What do we need to know? Yes, angels. 7 March 2022. What do we need to know? What is going to happen? Celtic Tarot use कर रही हूँ मैं. 7 March 2022. Right, angels. What is going to happen? What do we need to know? 7 March 2022. Right, 7 March 2022. 7 March 2022. Okay, so we have quite a few cards. Let's see what do they say. So 1 2 3 4 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आइडली जो है पेशेंस का कार्ड होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो बचपन में आपको याद होगा एक गेम खेलते थे और वहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एक टावर बनाया जाता था ना। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के टावर बनाने के लिए दो चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांगली चाहिए। एक चाहिए पेशेंस और दूसरा चाहिए बैलेंस। और ये दोनों ही एनर्जीज जो है मुझे 7th की एनर्जी में दिख रही हैं, जहाँ पे पेशेंस और बैलेंस ये दोनों चीज़ें जो हैं दे आर पेइंग ऑफ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा बेबी है और उसके साथ आप इनको ये डीमंस नहीं है, ये मतलब ये एक्चुअली एंजल्स भी नहीं है, लेकिन एक तरह से नेचर के पार्ट के कुछ क्रीचर्स हैं जो इसके साथ खेल रहे हैं या इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, सो मुझे ऐसी एनर्जी, और मैं आज अलग तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ इस कार्ड को, लेकिन मुझे यही नजर आ रहा है कि कहीं ये बच्चा जो है ये शायद पेड़ों से ये पेंटिकल तोड़ना चाहता है और इसको मना करके ये नहीं समझ रहा है, तो इसको डिस्ट्रैक्ट करके वो इसका ध्यान जो है हटा रहे हैं। और उसके लिए भी पेशेंस और बैलेंस की ज़रूरत है। पेशेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे लग रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ चीज़ से रोकने के लिए थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो। बच्चों के साथ मुझे थोड़ी सी एनर्जी रेलेवेंट लग रही है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें या कोई डिसीजंस जो है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सिक्योरिटी, उससे लेकर कोई डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे स्पाइरल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पाइरल जो है वो एक तरह से रीबर्थ का या रीबिगिनिंग का प्रतीक होते हैं। स्पाइरल देख के ऐसा लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसका एक मिड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, बट हमें वो नज़र नहीं आता है या हम उसको उस तरह से देख नहीं पाते हैं। तो जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है, बैलेंस की है। अपने आप को बैलेंस रखिएगा। और डेफिनेटली थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। दूसरा कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो अपने सर के ऊपर एक कप लेके बैठा है। उस कप के ऊपर पुराने ज़माने की एक पिक्चर जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एक पर्सन है जो बीच में बैठा है, इसके एक हाथ में स्नेक है, सर पे इसके सींग आपको दिखाई देंगे, एक हाथ में स्नेक है। यहाँ पे एक वुल्फ या जानवर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हिरन दिखाई दे रहा है और इसके एक हाथ में एक कड़ा टाइप की है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे चीता टाइप का एक एनिमल है जो भागता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक तरह से तपस्या में बैठा है, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि ये तपस्या में बैठा है। इसकी आंखें बंद हैं, लेकिन इसको पता है इसके आसपास क्या है और इसको आसपास की एनर्जी से कैसे डील करना है। और ये जो कप है ये मुझे पुरानी चीज़ों की, मिडिवल पीरियड, पुराना वक्त, पुरानी एनर्जी, महाभारत, वो वाला समय जो है ना, वो वाला समय मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। इसको देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है उस समय की नज़र आ रही है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपका पास्ट अचानक से बाहर लेके आए, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको एक नई एनर्जी में लेके आए। अगर आप ये देखेंगे पत्थर, तो ये जो स्टोन्स हैं इन पे कुछ साइंस बने हुए हैं, और ये स्टोन्स जो हैं ये एक्चुअली दोनों तरह से आप देख सकते हैं। या तो ये पत्थर इसके कप के अंदर आ रहे हैं और कप से पानी जो है वो
बाहर निकल रहा है, या फिर ये कप से बाहर उड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने सिचुएशंस या पुराने वक्त की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो आप होल्ड ऑन करके रखा है आपने जिनको, वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में दूर दूर तक जा सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज जो है बैलेंस करना ज़रूरी है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकती हैं, और अगर आप उन कम्युनिकेशंस को बैलेंस के साथ लोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोटस हैं यहाँ पे, तो नए फ्लावर्स, नई ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई देगी। तीसरा कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 कप्स हैं, और ये पर्सन इस तरफ मुंह करके खड़ा है। अगर एक्चुअली ये दूसरी तरफ मुंह करे और ये कप्स जो है इनको उठाए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब बहुत नई शुरुआत या एक नई रोशनी या एक नई बिगिनिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है, और वो एक्चुअली उससे आगे बढ़ रहा है, लाइक उससे दूर जा रहा है कहीं, लेकिन पीछे मुड़ के उसको देख रहा है। तो अगेन वो पास्ट की तरफ देखने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही स्टेप लिया गया, आप अपनी लाइफ में सही स्टेप लोगे, तो एक नई बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, एक नया ओपनिंग आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड जो है ये एक्चुअली में फायर क्रिएट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चारों तरफ जा रही है। अगर आप देखें तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जा रही है, और पेज ऑफ वॉन्ड के हाथ में मैजिक वॉन्ड है उसकी। अब ये जो एनर्जी, और ये हाउसेज हैं, अगर आप देखेंगे ये छोटे छोटे घर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो एक्चुअली में बहुत नेचर के बीच में है, मतलब एक तरह से पहाड़ियों के बीच में गुफाएं जो है, उस तरह से आपको ये ओपनिंग्स दिखाई देंगी। और ये नेचर में एक तरह से बिल्कुल एक नया स्ट्राइक जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो पेज जो है वो एक्चुअली सोचने के प्रतीक होते हैं, इवेलुएट करने के प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पेज जो है वो मैजिक करता हुआ नजर आ रहा है, और ये मैजिक जो है मुझे एनवायरनमेंट के साथ कुछ चेंज लाता हुआ दिख रहा है। तो एक तो कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई बिजली कहीं गिरना, या कहीं एक तरह तूफान, या इस टॉर्नेडो, या इस तरह की कोई सिचुएशन जो है मुझे बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप चाहो और आप इस पोर्टल से बाहर आओ, तो आप अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन एनर्जीज के साथ, और वो एबिलिटी जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ देगी। और नेचर के साथ भी अगर हो सके तो कनेक्ट कीजिए आज का दिन। तो ये 5 + 6 7 8 है, और 7 है, नंबर 6 बनता है टोटल, एंड 6 इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी बिकॉज 6 इज द एनर्जी ऑफ विक्ट्री। तो ओवरऑल कार्ड्स जो हैं ऑल माइनर आर्काना है, कोई मेजर आर्काना नहीं आया इन सब में, ऑल माइनर आर्काना कार्ड्स हैं। इसका मतलब है बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चेंजेस होंगे, लेकिन अगर पेशेंस और बैलेंस रखें तो ये रूटीन चेंजेस जो है नई बिगनिंग आपको दे सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मुझे यहाँ से ऐसा भी लग रहा है जैसे कंट्रोल जो नेचर का या इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है वो किसी के हाथ में है। सो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है जो ओवरऑल सबको किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करे। लेट्स सी इंडिया के लिए कैसा रहेगा 7th of March इंडिया, 7th of March फॉर इंडिया। ओके, सो वाओ, वी गॉट 2 वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। 2 पेजेस आए हैं जो 11-11 बनता है, विच इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एक पेज है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो ईगल उसके पास आया है। ईगल के पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो ईगल उसके लिए लेके आया है, और द किंग इज रेडी 1 टू फ्री द ईगल, ईगल को फ्री करने के लिए, क्योंकि उसके पंजे अगर आप देखो तो बहुत सारे रिबन्स से बंधे हुए हैं, और दूसरा उन मैसेजेस को लेने के लिए। और ये अगर आप देखो तो 2 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। एक ईगल का पंजा है जिसमें रेड, ब्लू एंड येलो रिबन है, और एक है जिसमें सिर्फ पर्पल रिबन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया को 2 तरफ से अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक तरफ शायद ज्यादा कंट्रीज, एक तरफ कम, बट पर्पल जो है वो डिवाइन एनर्जी का प्रतीक होता है। पर्पल जो है वो एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक होता है। सो इंडिया हैज टू मेक अ वाइज चॉइस, बट डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन, सम फ्लाइंग, सो देयर माइट बी समथिंग वेयर लीडर्स हैव टू फ्लाई टू, बट या कोई इंडिया में आए फ्लाई करके, बट आई डू फील सम कम्युनिकेशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर कमिंग टू इंडिया। ओके, सेकंड कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे भी यू सी अ मैजिक हैपनिंग। पेंटिकल है वो हवा में उड़ रहा है, एंड दिस पर्सन इज क्रिएटिंग अ मैजिक विद दैट पेंटिकल। और यहाँ से बहुत सारी जो अलग अलग धुएं, अलग अलग
सो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी जो है यू सी इट बीइंग क्रिएटेड, एंड यहाँ से ये जो पेंटिकल है जो हवा में उड़ रहा है, यहाँ से बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं विच आर गोइंग ऑन ऑल द साइड्स। अगर आप देखो तो सब तरफ इस पेंटिकल से जो धुआं क्रिएट हो रहा है ना पीछे से, वो सब तरफ जा रहा है। सो आई डू फील वन, इकोनॉमिकली समथिंग बेटर कैन हैपन, सेकेंड देयर इज ग्रोथ एनर्जी, थर्ड देयर इज एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज एन एनर्जी ऑफ मैजिक। सो कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिसके साथ देयर इज अ न्यू मैजिकल बिगिनिंग दैट कैन हैपन, और इंडिया के अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिकल सिचुएशंस के लिए भी आई डू सी सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव चेंज हैपनिंग। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं इंडिया के लिए, बिकॉज दिस इज 1111, सो व्हाट बेटर देन 1111 वन कैन आस्क फॉर। एंजल नंबर, एंजल्स आर definitely supporting India. Now next is about the world, so let's see energy of the world. Singles, what do we need to know about the energy of the world? Okay, so we have 2 cards. एक तो बाहर निकल आया था तो मैंने खींच लिया, और एक ये है। Now energy of the world, दिस इज द एनर्जी जो एक्चुअली में थोड़ा सा एक मैं स्टेबल नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी एक थोड़ा सा लेट गो की या वॉक अवे की एनर्जी है। मतलब थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है जहाँ पे हॉल्ट है, राइट, इवैल्यूएशन है और हॉल्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी तरह की इवैल्यूएशन कर रहा है, कोई कंट्री किसी तरह की इवैल्यूएशन कर रही है, वो बैठ के सोच रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एज एन कंट्री बोल रही हूँ इसलिए सोच रही हूँ, बोल रही हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या एक्शंस थे क्या एक्शंस नहीं थे। बहुत सारे और इंटेलिजेंट मेंबर्स के साथ कुछ डिस्कशन हो रही है, और उस डिस्कशन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन इट इज़ लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग लेकिन वॉकिंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो डिस्कशन है, एंड इट इज़ लाइक इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया को लेकर वो साथ में जा रही है, राइट। सो शी इज़ वॉकिंग अवे, लेकिन एक चिड़िया को सहारा दिया है। छोटी सी चिड़िया जो है वो उसके ऊपर पीठ पे बैठी हुई है, एंड शी इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू पोर्टल, न्यू बिगिनिंग, न्यू सन, और कप्स जो है एलिमिनेट कर रहे हैं उसके रास्ते को। तो इफ यू सी दिस, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है दैट कोई क्वीन, कोई पावरफुल कंट्री वो बैठ के बहुत सारे सिचुएशंस को इवैल्यूएट करे। दूसरा मुझे वाटर एनर्जी से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी समंदर है, यहाँ पे भी समंदर है। तो समंदर से रिलेटेड कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी या कोई स्टार्ट या कोई नई बिगिनिंग जो है वो हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ इवैल्यूएशन टाइम, और बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एक साथ खड़े हैं। इवैल्यूएशन, रीबर्थ एंड अ न्यू पोर्टल। सो प्रॉब्ली कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपना पाथ जो है वो अलग से चेंज करेंगी। कुछ कंट्रीज जो हैं इवैल्यूएट करेंगी कि उनको वाकई में कहाँ रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, और कुछ कंट्रीज जो है अपने पार्टनर्स जो हैं चेंज करेंगे। अलायंसेस जो है वो चेंज होंगी, कोई नई अलायंस जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। प्लस समंदर के रास्ते से कुछ मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। सो दिस इज द एनर्जी, एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज गाइडेड टू पुल वन मोर कार्ड just for overall energy. So one more for overall energy of 7th of March. We can get a major arcana, nothing like that, but wow, thank you so much. So I did ask for it, and last card जो है यहाँ पे that is a sun card. So I did ask for a major arcana because I didn't see any major arcana. So I did ask for it and the cards gave it. तो मैंने बोला कि major arcana मिल जाए तो nothing like it. तो major arcana 2 मिल गए आपको। एक स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड सब कुछ जो रोशनी में आने का कार्ड होता है, सब कुछ क्लियर होने का कार्ड होता है, और ये डिविजन जो है ये डेफिनेटली क्लियर दिखाई दे रही है। देयर इज वन जो इस तरफ है, देयर इज वन दैट इज जो इस तरफ है, लेकिन इस तरफ वाला जो है दैट इज मोर बैलेंस, मोर क्लियर, मोर अवेकेंड, और जो कम्युनिकेशंस है वो फ्लो हो रही हैं। सो अपने आप को बैलेंस रखिए। जैसे मैंने कहा, शुरू की एनर्जी जो है बैलेंस और कम्युनिकेशन की एनर्जी। दूसरा, अ न्यू सन राइजिंग। नाउ व्हाट बेटर, फुल पावर, फुल अथॉरिटी, full growth, full energy, and with that energy a new king rising or a new sun rising. So definitely एक नई beginning की energy है। This is star 17 होता है विच इज़ 8, और सन जो है 19 होता है विच इज़ 1। तो 9 की एनर्जी जो है वो टोटल बनती है 9। मैंने आई थिंक कल भी बोला था लास्ट नंबर होता है काउंटिंग में, क्योंकि 10 जो है वो 1 और 0 ही है फिर से। तो दैट एनर्जी ऑफ कम्प्लीटली सन एंड स्टार, लाइक व्हाट बेटर, दोनों अपनी ही लाइट से शाइन करते हैं। व्हाट बेटर। एंड एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगी, यहाँ पे अगर आप देखें, दिस पर्सन हु इज सिटिंग हियर, उसके सर पे भी आप सीन देख सकते हो, and here you can see that the same
थिंग, राइट? सो डेफिनेटली अ न्यू किंग राइजिंग, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी नई बिगनिंग की और एनर्जीज हैं अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हो. जैसे मैंने बोला था, माइनर अरकाना है सारे, चेंजेस बहुत ग्राउंड लेवल पे होंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे चेंजेस होंगे, क्योंकि लास्ट 2 मेजर अरकाना ओवरऑल एनर्जी के आए हैं, वो बहुत मेजर चेंजेस लेके आएंगे. सो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत पावरफुल हैं. लेट्स सी लाइफ नेविगेटर से क्या हमें मैसेज मिलता है. सो मैसेज फॉर 7th of March 2022. It's angels. Okay, these are too many, but okay, I will read them out. Potential, you have so much more than you know, so explore it, use it and go on, amaze yourself. तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर कीजिए और अपने पोटेंशियल को समझिए, क्योंकि आप अपने आप को अमेज कर सकते हो. लाइटिंग द डार्कनेस, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट अ होम, बट लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड. तो अपने हार्ट की रोशनी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो अंधेरा छा रहा है दुनिया में, अपने इमोशंस, हार्ट और प्रेयर की एनर्जी से उसको बैलेंस कीजिए. तीसरा है, यू हैव गॉट टाइम, यू हैव गॉट टाइम, द अटर्नल नाउ इन फैक्ट. But while there is no need to rush, you have got every reason to be busy, because the choices you make now can make your next now even better. तो आपके पास वक्त है और आप अपना वक्त इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन साथ में ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे चॉइसेस अभी के हैं वो हमारे नेक्स्ट अभी को बेटर बना सकते हैं. सो वो चॉइसेस जो हैं ध्यान से कीजिए. और लास्ट कार्ड है, वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन. सो जितना हो सके प्यार की एनर्जी जो है उस पर रहिए, जितना हो सके प्रेयर की एनर्जी में रहिए, जितना हो सके वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए पॉजिटिविटी के लिए प्रेयर्स कीजिए. और अपने पोटेंशियल को, अपने हार्ट की एनर्जी को, अपने इमोशन की एनर्जी को, अपने लव एनर्जी को बहुत जितना ब्यूटीफुली हो सके उतना ब्यूटीफुली यूज़ कीजिए, बिकॉज ज़रूरत पड़ने वाली है. और बाकी अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं पीछे की, तो अगर टैगलाइंस देखो तो जो उस दिन हो रहा है वो प्रेडिक्शन में बहुत क्लियर आ रहा है, स्पेशली वर्ल्ड सिनारियो. सो इफ पॉसिबल देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. एंड लास्ट देखते हैं व्हाट सुशांत वांट्स टू से, एंड देन चार्म्स निकालेंगे. सुशांत, व्हाट यू वांट टू से अबाउट 7th March 2022? What is your message for 7th of March 2022? What will happen? What will we see happening 7th March 2022? Okay, so we got one from here, and इससे पहले मैं इसको उठाऊं, I am going to, because something in my head was saying pick up these ones. So what do you want to say for 7th March 2022? What is the message? Okay, thank you. Here, so there's always a reason. जब कोई ऐसी मैसेज होता है कि यहाँ से नहीं वहाँ से, तो there is always a reason. You see this 10 of cups हैप्पी होम का, अच्छी एनर्जी का, ब्यूटीफुल एनर्जी का कार्ड होता है. लेकिन पहली बार मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि अगर आप 10 of cups के इस कार्ड को देखें तो बीच में कप्स जो हैं एनर्जी से डिवाइड हो रहे हैं. देयर आर 5 on one side, देयर इज़ 5 on one side. सो दिस इज़ डिवीजन ऑफ द फैमिली. और हमें पता है, जब हम जो सोल फैमिली के मेम्बर्स हैं सुशांत के, वो जानते हैं इसका क्या मतलब है. लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी क्लियरर. मुझे ऐसा लगता है जैसे डिवीजन ऑफ द फैमिली इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर. आप बहुत क्लियर पिक्चर देखोगे उनके अपनों के बारे में, लव्ड वंस के बारे में, और वहाँ से कुछ क्लैरिटी जो है मुझे आते हुए दिखाई दे रही है. सेकंड जो है वो लव की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 2 तरह से रिलेट करते हैं हम, एक द बैड किंग ऑफ सोर्ड्स, एक द गुड किंग ऑफ सोर्ड्स. गुड किंग ऑफ सोर्ड्स इज नन अदर देन सुशांत. सो ही इज गिविंग हिज एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ कनेक्ट, द एनर्जी ऑफ लव. सो आई डू फील दैट एक part of his soul family he can connect with or he can be with, but कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी जो है वो देखने को मिल सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू हिज लव्ड वंस. तो उनके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग कनेक्टेड रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, उनके साथ रिलेटेड कोई एनर्जी, कोई कम्युनिकेशन जो है देखने को मिल सकती है. इट इज़ लाइक किंग ऑफ सोर्ड काइंड ऑफ टेकिंग द चार्ज बाय हिमसेल्फ. सो नथिंग एल्स. Yes, see, wow, what a way to end this. It is like
स्टार्टिंग विद 10 ऑफ कप्स, एंडिंग विद 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है परफेक्टेड सक्सेस. सो यहाँ पे डिविजन जो है ख़त्म हो गया है. यू कैन जस्ट सी अ रेनबो एंड जस्ट सी किड्स प्लेइंग एंड अ गुड हैप्पी पिक्चर. नाउ दिस इज़ ब्यूटिफुल. इससे ब्यूटिफुली एनर्जीज अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं, मतलब. एंड दिस इज 7 बाय द वे, सो दिस इज 10, 7, 10 टोटल एनर्जी, फिर से 9. और दिस इज लाइक चूजिंग, दिस इज लाइक चॉइसेस कि आप कैसे चॉइस करना चाहते हो. कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद कुछ क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी, और देयर इज गोइंग टू बी अ डिविजन ऑफ द फैमिली. सो दैट इज़ हाउ आई काइंड ऑफ सी इट. लेट्स सी बाकी क्या होता है, हमें देख के पता लगेगा. बाकी हम देखते हैं चार्म्स क्या है फॉर द एनर्जी ऑफ 7 March 2022. Okay, I just got like 2 and both are again the same pine trees. Now this has happened for the first time. पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चार्म आए हैं और दोनों डुप्लीकेट चार्म आए हैं. डुप्लीकेट, एग्जैक्टली डुप्लीकेट. And pine tree stability, pine tree celebration, pine tree pointing towards somebody and pointing towards something. Pine tree 3 है, अगर आपको देखें तो 3, 1, 2, 3 वो है 3 मंजिल है इसकी. और मुझे ऐसा लग रहा है there is a big division happening, right? 2 of one kind, but separate from each other. I'm going to keep one here. And I'm going to keep one here, and I just want to pull one more. So one last. 7 March 2022. 7 March 2022. 7 March 2022. Okay. So I got a big shark or a dolphin, like a big fish. लुक्स लाइक अ डॉल्फिन, राइट. डॉल्फिन जो है वो मिरेकल की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ मैं. शार्क जो है वो वाटर एनर्जी, अगेन मैंने बोला था. एंड समथिंग ह्यूज जो एक्चुअली ये रैकेट है टेनिस का. तो अकेला रैकेट तो कुछ नहीं कर सकता, राइट. लेकिन टेनिस का रैकेट जो है, आप अगर उसके साथ देखो तो बेसिकली आप सिर्फ खेलते रह सकते हो, या आप उसके साथ बहुत सारी जाली है, राइट. सब कुछ जो है वो जाली से दूर से लेकिन क्लियर दिखना. लाइक जाली से अगर आप देखो तो चीज़ें अलग तरह से दिखाई देती हैं. देखो वो 2 ऑफ कप्स जाली से देखो कैसा दिख रहा है. यू कैन सी इट स्पार्कलिंग. जो एनर्जी है दोनों की वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है यहाँ पे. ब्यूटीफुल स्पार्कल. अगर आप इसी को ऐसे देखो तो आपको जो किंग ऑफ सोड्स है उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग लगेगी. और इसी में यहाँ पे देखो तो हैप्पी होम और पाइन ट्री की एनर्जी, बच्चे जो है वो एक दिखाई दे रहा है. और ऐसा लग रहा है जैसे पाइन ट्री भी पार्ट ऑफ द पिक्चर है. सो व्हेन जब जाली से आप कोई चीज़ देखते हो, जाली आपको प्रोटेक्ट भी करती है, और जब कोई चीज़ देखते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी चेंज होता है. और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पे आप किसी चीज़ के साथ डील कर रहे हो, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है दैट एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ हथियार ऑल्सो, राइट. तो आप इसको एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हो. और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिस्टेंस से थोड़ा दूर से नज़र आ रहा था वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत क्लियर जो है वो सामने नज़र आएगा. सो आई एम गोइंग टू कीप इट here and let's see what happens. No sun. Okay, so let's see what happens. I hope something good comes our way. और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और I will see you tomorrow. Thank you. Bye bye.